जिस अकाल मृत्यु के भय से महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन विकास दुबे पहुंचा, उसे महाकाल ने भी नहीं बचाया और पुलिस ने उसका इनकाउंटर कर दिया यूपी में। आपको बता दें कि उज्जैन से कानपुर रात भर के सफर के बाद जैसे ही कानपुर विकास दुबे को पुलिस की टीम, एसटीएफ की टीम लेके गई, उसके बाद उसने पुलिस के मुताबिक हाथापाई करनी शुरू कर दी और इसके बाद उसकी गाड़ी पलट गई। वो घायल हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उसने पुलिस से हाथापाई की, उनके हथियार छीनने की कोशिश की और इसी बीच में पुलिस ने उसका इनकाउंटर कर दिया। उसे मृत हालत में अस्पताल भी ले जाया गया। आपको ये बता दें कि रात भर उज्जैन से उसे कानपुर लाया गया, जो कि लगभग 700 किलोमीटर की दूरी है और इस बीच पुलिस की जो गाड़ियां थी, उसका काफिला था, उसे मीडिया कर्मी भी उसे फॉलो कर रहे थे। लेकिन इसी बीच मीडिया कर्मियों को एक जगह पर रोक दिया गया और उसके बाद जब उन्हें छोड़ा गया लगभग 20 मिनट बाद, तो आगे हाईवे में गाड़ी पलटी हुई दिखाई दी। पूछा गया तो बताया गया कि विकास दुबे की ये गाड़ी थी जिसमें वो बैठा हुआ था और उसने हाथापाई करने की कोशिश की, जिसके बाद उसका इनकाउंटर कर दिया गया। 2 से 3 जुलाई में जो शूटआउट शुरू हुआ था, जिसमें कि पुलिस के 8 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद आज लगभग 7 से 8 दिन बाद आज पुलिस ने उसका इनकाउंटर कर दिया। लेकिन ये पहली दफा नहीं था, जितने भी विकास दुबे के साथी थे उन सभी का लगभग इनकाउंटर पुलिस ने कर दिया था। कल उज्जैन में खुद विकास दुबे महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचा। पहले वो कानपुर से फरीदाबाद पहुंचा, फरीदाबाद से वो उज्जैन पहुंचा और उज्जैन पहुंचने के बाद विकास दुबे ने उज्जैन महाकाल के मंदिर में 45 मिनट दर्शन करने के बाद कहा, खुद मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला। जिसके बाद गार्ड ने उसे पकड़ लिया, उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद यूपी एसटीएफ को सौंप दिया गया। जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने उससे तमाम पूछताछ की। कई सनसनीखेज खुलासे भी विकास दुबे ने इस पूछताछ के दौरान किए, लेकिन जिसमें इसके बाद पुलिस उसे उज्जैन से कानपुर लेके गई, जिसमें आज उसे तमाम तरह की पूछताछ की जानी थी। लेकिन इसी बीच में ये खबर आई कि उसकी गाड़ी जिसमें वो बैठा हुआ था पुलिस के साथ, वो पलट गई और पुलिस के मुताबिक वो थोड़ा बहुत घायल था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने पुलिस से हाथापाई करने की कोशिश की, उनके हथियार छीन लिए थे और इसी बीच पुलिस ने उसका इनकाउंटर कर दिया। तो 2 से 3 जुलाई में जो पूरी कहानी शुरू हुई थी कानपुर शूटआउट की, वो आज ऐसा लग रहा है कि विकास दुबे की मौत के बाद खत्म हो गई है। तो इस तरह से विकास दुबे जो कुख्यात अपराधी है और तमाम राजनीतिक दलों के साथ उसके कनेक्शन थे, जो उसने खुद अपनी जब उसने बयान दिया उसमें बताया और पुलिस उसका फोन तलाश रही है, खंगाल रही है और जो भी उसके राजनीतिक कॉन्टैक्ट्स थे उनको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। उसका पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है उसे खंगालने की कोशिश की जा रही है और किन किन नेताओं के साथ उसके संबंध थे वो भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। उसका कानपुर शहर में एक वकील था जिससे वो पूरी राय मशवरा लेता था और ऐसा लग रहा है कि उसी वकील से पूछकर वो कानपुर से फरीदाबाद और उसके बाद फरीदाबाद से उज्जैन गया अपने काउंटर से बचने के लिए। जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था कि भीड़ भाड़ इलाके को उसने चुना ताकि उसका इनकाउंटर पुलिस ना कर पाए, मौत से बचने के लिए, अपनी अकाल मौत से बचने के लिए। जिस विकास दुबे ने उज्जैन में महाकाल मंदिर का सहारा लिया, लेकिन वहां पर उसके जिस तरह से उसके हाथों में 8 पुलिस वालों के साथ साथ 60 केस उस पर है, हत्या के मामले उसके हाथों में है, उसके बाद महाकाल ने भी उसे नहीं बचाया और आज यानी कि 10 जुलाई शुक्रवार की सुबह सुबह पुलिस ने उसका इनकाउंटर कर दिया। इससे पहले विकास दुबे के साथी जो कि कानपुर शूटआउट में शामिल थे, उनका भी इनकाउंटर कर दिया पुलिस ने और इसके साथ विकास दुबे की पत्नी और बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो विकास दुबे की कहानी का अंत आज सुबह शुक्रवार को पुलिस ने कर दिया। न्यूज़ तक के लिए श्रेया बहुगुणा।